अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, दिस इज लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, वेव्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इशूड बाय पीएमडीस। देखिए, लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स और स्पेशली इन एयर। ठीक है, न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था कि whenever sound is passing through a gaseous medium, temperature remains constant. This is an MCQ. तो उसने elasticity कैलकुलेट की at constant temperature condition, and this elasticity was named by him as isothermal elasticity. जब उसने कैलकुलेशन किया और बायल्स लॉ अप्लाई किया तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% कम थी। तो फिर इसके बाद लेप्लास आया। लेप्लास अप्लाइड एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। लेप्लास का ये कंसेप्ट था कि व्हेनेवर साउंड इज पासिंग थ्रू अ गैसियस मीडियम, टेम्परेचर डजंट रिमेन कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको पता है, एनी प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स अ सिस्टम नॉर लीव्स अ सिस्टम, उसे एडियाबैटिक कहते हैं। तो लेप्लास कहते हैं कि व्हेन साउंड इज पासिंग थ्रू अ गैसियस मीडियम, तो इस प्रोसेस में द हीट इज नीदर evolved nor absorbed, तो ही अप्लाइड द एडियाबैटिक गैस इक्वेशन which was PV power gamma is equal to constant। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो 5 फैक्टर्स हमने पढ़े थे। देखिए, नंबर 1 डेंसिटी, मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर और आखिर में विंड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो एमसीक्यू नंबर 1 है कि द वेव वेलोसिटी इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन। याद रखिए, यहाँ पर वेव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, द वेव वेलोसिटी इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन। तो किन चीजों पर डिपेंड करती है? आप लोग देखिए, हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लेप्लास द वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर है गेमा पी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, लेकिन ये गेमा पी असल में क्या है? ये जो गेमा पी है ये इलास्टिसिटी है। कौन सी इलास्टिसिटी है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू लेप्लास। तो दिस इज ई डिवाइडेड बाय रो। अच्छा देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको फार्मूला याद है, इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन ए सही है। इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। अंडरस्टैंड? ऑप्शन बी जो है ये भी सही है। अच्छा देखिए, इधर लिखा है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मींस कि मीडियम की जो डेंसिटी है इट शुड बी द सेम, क्योंकि अगर डेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि एक मीडियम के अंदर देयर इज इम्प्योरिटी, यानी इसमें होमोजेनिटी नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब है यूनिफॉर्मिटी इन डेंसिटी। क्लियर? तो देखिए, ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। क्लियर? अब अगर आपको ये पता नहीं है कि व्हाट इज होमोजेनिटी, सपोज आपको बिल्कुल पता नहीं है, देखिए ऑप्शन डी में लिखे है ऑल ऑफ देम। अब ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस कि डी जो है सही आंसर डी है। लेकिन याद रखिए, होमोजेनिटी का मतलब है अगर किसी मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, मतलब एक ही मीडियम हो। अब अगर इस मीडियम के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो डेंसिटी इज डिस्टर्ब्ड, होमोजेनिटी इज डिस्टर्ब। जब होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर नहीं होगी, या यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर नहीं होगी। इसी वजह से इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, और होमोजेनिटी इज मस्ट टू ऑल ऑफ दैम। सही है? अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 2 है द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन का मतलब है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला। ठीक है, तो
आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो जनरल फार्मूला है, दिस इज इलास्टिसिटी बाय रो। न्यूटन ने क्या किया? ही कैलकुलेटेड दिस इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अप्लाइंग द बॉयल्स लॉ, और ही शोड यानी ही रिप्लेस्ड दिस इलास्टिसिटी बाय द प्रेशर ऑफ द गैस या एयर। अगर आप इसे हवा में अप्लाई करें तो P को हम क्या लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखिए ये हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है रो जी एच, लेकिन इस रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ मरकरी, और नीचे जो रो है इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ एयर। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी एच और डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, और कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 28100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप लोग देखें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। लेकिन आपको पता है 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर। क्लियर? ठीक है, 100, ये 100, ये इस तरह। तो अब देखिए ये आ जाएगा 281 और दिस इज मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है। क्लियर? इसका मतलब है बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा एक बात आप याद रखिए, एमडीकेट में, टेस्ट में, एग्जाम में इस फार्मूले की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे बार बार पढ़ो। यू शुड रिमेंबर कि दाता सुतयादी द वैल्यूज एनी टाइम, इज इट? इस तरह नहीं है कि आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यू यू विल हैव टू रिमेंबर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या है? 281, ठीक है, मीटर पर सेकंड या 28100 सेंटीमीटर पर सेकंड। यू विल हैव टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जाम। अदरवाइज फिर आपकी मर्जी है। तो ऑप्शन डी सही है। एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेप्लास फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो यू विल हैव टू रिमेंबर इट, ओके, क्योंकि हमने न्यूटन फार्मूला भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, और फिर उसका जो करेक्शन किया था लेप्लास में वो भी हमने पढ़ा था। लेकिन लुक इट, आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। क्लियर? न्यूटन ने इस इलास्टिसिटी को न्यूटन ने इस इलास्टिसिटी को प्रेशर से रिप्लेस किया, क्योंकि न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था, देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं, न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था कि whenever sound is passing through a particular gaseous medium, temperature remains constant. तो he applied the Boyle's law. जब उसने Boyle's law अप्लाई किया और by doing mathematical calculation, तो he replaced elasticity by pressure. तो V is equal to P divided by rho. तो आप लोग देखें जो फार्मूला नंबर 1 है ये कौन सा फार्मूला है? न्यूटन फार्मूला। देखिए ऑप्शन ए में जो फार्मूला लिखा हुआ है ये न्यूटन फार्मूला है। जब न्यूटन ने इस P की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा रो जी एच और कैलकुलेशन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 281 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 से कितने परसेंट कम थी? 16%, मतलब गलत थी। तो इसके बाद लेप्लास ने इस फार्मूले को सही करवाया। लेप्लास ने एडियाबेटिक कंडीशंस अप्लाई किए, एडियाबेटिक गैस इक्वेशन अप्लाई की, और लेप्लास ने कहा कि इलास्टिसिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय गामा पी, और ये असल में एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है। तो अगर आप इस इलास्टिसिटी की जगह गामा पी पुट करें तो हमारे पास इस फार्मूले को क्या कहते हैं? लेप्लास फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। दिस इज कॉल्ड लेप्लास फार्मूला। अब गौर से देखो,
ये हमारे पास है न्यूटन फार्मूला, तो ऑप्शन ए गलत है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन फार्मूला, तो फिर ऑप्शन ए सही होता। तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ये हमारे पास सही है, ये लेप्लास फार्मूला है। अच्छा देखें, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी। तो अगर किसी में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, चिरोटे पिजन, तो आप लोग देखें व्हाट विल हैपन। आप लोग देखिए इसमें इधर गेमा नहीं है और इसमें इधर गेमा है, तो ये और ये तो बराबर नहीं है ना। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं बोथ ए और बी पॉसिबल है कि ये सेम हो ना? इधर सेम नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी नहीं है, किसी क्लास 8 क्लास 9 की स्टूडेंट को अगर आप बताए कि ये बराबर है, वो कहेगा ना। तो ये बराबर नहीं है, तो सी भी गलत है, और अगर सी गलत है तो डी, डी को पसालोर मजा बना रहा है। इसी वजह से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। इज इट? अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है न्यूटन एंड लेप्लास फार्मूलाज may be related as, यानी वी आर गोइंग टू कोरिलेट न्यूटन एंड लेप्लास फार्मूला। ये देखना चाहते हैं कि न्यूटन फार्मूले और लेप्लास फार्मूले का आपस में रिलेशन क्या है, हम किस तरह इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो लुक एट, हमारे पास वी लेप्लास बराबर है गेमा p divided by rho. This is Laplace formula for the velocity of sound in a gaseous medium or in air. अगर ये मैं इस तरह लिखूं v Laplace is equal to gamma under root सेपरेट लिखो और इधर लिखो p divided by rho। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज p by rho under root? ये है v न्यूटन, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, बार बार। दिस इज v न्यूटन। तो आप देखिए ऑप्शन ए सही है। क्लियर? ऑप्शन ए सही है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। लेकिन मैथमेटिक्स हमें बताती है कि ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गेम अंडर रूट का मतलब है ये स्क्वायर रूट अगर आप खत्म करें तो आई विल राइट हाफ एंड दिस इज वी न्यूटन। क्लियर? ऑप्शन बी भी सही है। अंडरस्टैंड? ठीक है ना यार, एक बमूना ना जोड़ो, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, अगर ये मैं इस तरह लिखूं गेमा पावर हाफ, ठीक है, और दिस इज वी न्यूटन इज इक्वल टू वी लेप्लास। अगर आप वी न्यूटन इधर छोड़ दें तो यह आ जाएगा वी लेप्लास, ये इधर मल्टीप्लाइड है, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसे इस तरह लेके, ये सॉरी, ये नीचे आ जाए तो डिवाइड, और अगर ये ऊपर चला जाए तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये कौन सा ऑप्शन है? आप लोग देखिए ऑप्शन सी। इसका मतलब है ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 है लेप्लास corrected the Newton's formula for the velocity of sound in gases because the sound propagates। अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स जो गलत किया करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बास स्टूडेंट्स ए को टेक करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो दे आर लॉन्गिट्यूडनली पासिंग थ्रू गैसेस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। लेकिन इधर क्या कहा है? लेप्लास करेक्टेड द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, यानी लेप्लास का क्या कंसेप्ट था? तो आपको पता है आइसोथर्मली या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसका कंसेप्ट था? न्यूटन का। और आइसोबैरिटी का मतलब है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर का जो कंसेप्ट है, प्रेशर का जिक्र ना लेप्लास ने किया था ना न्यूटन ने किया था। फॉरगेट अबाउट डी, फॉरगेट अबाउट
लॉन्गिट्यूडनली सही है कि साउंड वेव्स आर पासिंग थ्रू गैसेस लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन यहां पर कहते हैं लेप्लास, यानी वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू लेप्लास। तो आपने पढ़ा है कि लेप्लास ने ये कहा था कि व्हेन एवर साउंड इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर गैसियस मीडियम, तो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, नो हीट इज evolved nor absorbed. Why? Because air is a bad conductor of heat. तो लेप्लास ने एडियाबैटिक गैस इक्वेशन अप्लाई की और उसने कैलकुलेशन करके इलास्टिसिटी को गैमा पी से रिप्लेस किया था। तो लेप्लास फार्मूला था v इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अब अगर कहते हैं कि न्यूटन फार्मूला तो फिर आइसोथर्मल इज इट। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू और क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 6 है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 332 मीटर पर सेकंड। Speed of sound at the same conditions when pressure is doubled is, तो if you remember लेक्चर नंबर 2 में कल हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है गेमा पी डिवाइडेड बाय रो। ये कौन सा फार्मूला है, लेप्लास फार्मूला। और देखिए डेंसिटी बराबर है मेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो लुक इट, जब आप प्रेशर ज्यादा करें तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ जाते हैं वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेंसिटी ज्यादा। मतलब प्रेशर ज्यादा डेंसिटी कम, सॉरी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा। अगर आप प्रेशर कम करें तो वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, तो प्रेशर कम डेंसिटी कम, प्रेशर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब है कि दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। So in other words, conversely we can say that pressure has no effect on the velocity of sound in gases या in air. प्रेशर का वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई असर नहीं है। तो अगर पहले वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकंड थी तो अब भी वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकंड होगी, यानी इट हैज प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ऑप्शन डी सही है। अच्छा sir, the time is over. Inshallah, this will be continued. Thank you.